नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। यूपीपीएससी द्वारा बीईओ एग्ज़ाम 2019 पिछले 16 अगस्त 2020 को संपन्न हो चुका है। उसी के संबंध में हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। कट ऑफ कितना जा सकता है। दोस्तों, कट ऑफ पे चर्चा करने से पहले मैं यहाँ पे एक बात एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह एक मात्र अनुमानित कट ऑफ है। इस कट ऑफ से ऊपर नीचे हो सकता है। आप अपने विवेक का प्रयोग करें इस कट ऑफ को लेकर। हालांकि इस कट ऑफ को बनाने के लिए मात्र मैंने जो मेरे मित्र हैं अथवा मित्र के मित्र हैं अथवा जितना भी फेसबुक से या फिर अन्य सोर्स से पता चला है, 15 से 20 लोगों का ही जो है कि डेटा पता चल पाया है और इसी आधार पे मैं इस कट ऑफ को तैयार कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं, इतना नहीं होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जो है कि आप अपना जो है कि मार्क्स शेयर कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि यह मात्र एक अनुमानित कट ऑफ होगा और इसका जो यूपीपीएससी द्वारा जारी जो होता है कट ऑफ, उससे कोई लेना देना नहीं होगा। अर्थात उससे कम भी जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है। आप अपना इसमें विवेक का प्रयोग करें। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो एग्ज़ाम हुआ था, कुल 300 अंकों का एग्ज़ाम हुआ था और प्रश्नों की संख्या 120 थी। अर्थात एक प्रश्न जो है कि 2.5 ढाई अंक के थे और 120 प्रश्नों की संख्या थी। हालांकि जो क्वेश्चन थे बिल्कुल भी आसान नहीं थे। कुछ क्वेश्चन ही केवल आसान थे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कठिन थे और उसमें जो है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाले क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन दिए गए थे। तो इसी आधार पे कट ऑफ जो है कि तैयार किया गया है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। उसके पहले दोस्तों, मैं मात्र जो है 44% के लगभग ही कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे कोविड-19 को देखते हुए और लगभग 44% ही लोग शामिल हुए थे। लगभग तो 44% टोटल का जो है कि शामिल हुए थे 5 लाख अभ्यर्थियों में से। तो चलिए कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, कट ऑफ कितना जाने को उम्मीद है, यहाँ पे मैं प्रश्नों को रखूँगा कि कितने प्रश्न पे कितना प्रश्न पे कट ऑफ बनेगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल और ओबीसी की। जनरल और ओबीसी की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि हर एग्ज़ाम में लगभग देखा गया कि जनरल और ओबीसी का कट ऑफ सेम ही जाता है। इसमें कोई भी अंतर नहीं होता, 1 या 2 अंक का भी अंतर नहीं होता है। यह सेम ही होता है, बराबर ही होता है दोनों का कट ऑफ। तो दोस्तों, जो अनुमान है कि लगभग 70 क्वेश्चन, यहाँ मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि 70 क्वेश्चन के आसपास तो रहना ही चाहिए जो है कि जनरल और ओबीसी कट ऑफ। हालांकि माइनस मार्किंग की भी व्यवस्था थी। लगभग आपका 0.83 माइनस मार्किंग था कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका इतना नंबर कटेगा 2.5 में से। तो जनरल और ओबीसी का जो कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूँ, इनके स्टडी मान के चल रहा है, 70 क्वेश्चन पे चल रहा है। हालांकि इसमें आप जो है कि +5 कर सकते हैं। हालांकि माइनस तो नहीं होगा, उससे कम तो नहीं जाएगा, 70 से कम तो नहीं जाने की उम्मीद है। लेकिन 70 से अधिक जाने की उम्मीद हो सकती है। तो इसमें आप 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 70 क्वेश्चन पे मैं लेके चल रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की। तो दोस्तों, जो एससी का है 65 क्वेश्चन, जो एसटी का है 62 क्वेश्चन। दोस्तों, आप इसमें +5 क्वेश्चन लेके चल सकते हैं। माइनस की कोई गुंजाइश नहीं है कि माइनस इसके नीचे भी हो सकता है।
किसी विशेष परिस्थिति में इसके नीचे हो सकता है, लेकिन आप +5 लेके चलेंगे। और जो EWS का है 10% जो रिजर्वेशन मिला हुआ है EWS कैटेगरी को, तो देखा गया है कि जनरल का जितना जाता है उससे कम ही EWS का जाता है। तो EWS का जो है कि 65 इसको भी मान के चलते हैं कि हो सकता है कि 65 क्वेश्चन पे EWS के बन जाए। और बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की कितना जा सकता है। फीमेल कैटेगरी का टॉप दोस्तों 68 क्वेश्चन +5 क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं ऐड। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा कि जो जनरल और OBC का जो कट ऑफ है और 70 क्वेश्चन पे जाने की उम्मीद है, और उसमें आप +5 क्वेश्चन कर सकते हैं। SC का कट ऑफ 65 +5, ST का 62 +5 भी कर सकते हैं। EWS का जो है कि 65 क्वेश्चन पे, और फीमेल कैटेगरी का जो है कि 68 क्वेश्चन पे +5 क्वेश्चन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हालांकि जो है कि 44% ही कैंडिडेट मौजूद थे इस एग्ज़ाम में, UPPSC BEO एग्ज़ाम 2019 में। तो दोस्तों यह मात्र एक अनुमानित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। 15 से 20 ही लोगों के आसपास जो है डेटा एनके स्टडी को मिला है। इसलिए दोस्तों उसी आधार पे ये क्वेश्चन को इस कट ऑफ को तैयार किया गया है। आप अपने विवेक का यूज़ कीजिए कि कितना जा सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें भी 19-20 होने के चांस है, तो आपसे एनके स्टडी निवेदन करता है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कट ऑफ शेयर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।